Good morning student. Jai Shri Krishna. In previous class we already complete question number 8 of chapter number 21. The chapter name is conjunction. हमने chapter number 21 जो कि conjunction है उसका question number 1 complete कर लिया था previous class में. अब हम मूव करते हैं question number B की ओर. Question number B है choose suitable conjunction from the brackets to fill in the blanks. choose suitable conjunction. आपको जो suitable conjunction choose करने हैं जो bracket में दी गए हैं. तो first उसमें है Mr. Sharma asked his son to wait. Mr. Sharma asked his son to wait. Mr. Sharma ने कहा अपने बेटे को वेट करने का till he return, जब तक वह नहीं आए, जब तक वह नहीं आए. तो उसका जब तक वह नहीं आए तो कौन सा कंजंक्शन होगा? till. ओके, फर्स्ट में आएगा till. आप हिंदी बनाना और उसके बाद उसमें कंजंक्शन देखना कौन सा सूटेबल हो रहा है उस अकॉर्डिंग इसमें लगेगा. सेकंड है मिस्टर गुप्ता इज ओल्ड. मिस्टर गुप्ता ओल्ड है यानी बूढ़े हैं, एज ज्यादा हो गई उनकी, बट स्ट्रांग, लेकिन फिर भी वो स्ट्रांग है. तो सेकंड का क्या होगा? स्ट्रांग. ओके, मैं क्या कर रहा हूं, एक बार सेंटेंस पढ़ रहा हूं, उसकी हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूं और हिंदी ट्रांसलेशन करने पर जो बेस्ट कंजंक्शन यूज हो रहा वही लगा रहा हूं, है ना. तो मिस्टर गुप्ता इज ओल्ड. मिस्टर गुप्ता ओल्ड है, बूढ़े बोल सकते हो या उनकी आयु ज्यादा हो गई, बट स्ट्रांग, लेकिन अभी भी वो क्या स्ट्रांग. ओल्ड है तो क्या होना चाहिए? वीक होने चाहिए, लेकिन उसका उल्टा हो रहा है, बट क्या है? स्ट्रांग है. ओके, तो सेकंड में आएगा बट. थर्ड है वी शुड गेट अप. हमको उठना चाहिए. शुड गेट अप यानी उठ जाना चाहिए बिफोर सनराइज. सनराइज से पहले, तो इसमें आएगा बिफोर. ओके, सनराइज से पहले हमको उठ जाना चाहिए. तो बिफोर का मींस होता है पहले. फोर्थ है श्रुति इज क्लेवर. श्रुति एक क्लेवर लड़की है, बट शी इज लेजी, लेकिन वो कैसी है? लेजी है. तो फोर्थ में आएगा लेजी. ओके, श्रुति इज क्लेवर. श्रुति एक क्लेवर है, बट शी इज लेजी, बट वो लेजी है ना. क्लेवर है फिर भी वो लेजी, आलसी है. तो उल्टा हो गया ना. और जब भी सेंटेंस आपस में उल्टे मीन्स दे रहे हो, कॉन्ट्रास्ट मीन दे रहे हो, कॉन्ट्रास्ट मीन दे रहे हो, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस को मैच अप नहीं कर रहा है, यानी उल्टे मीन्स हो रहे हैं, तो बट आता है. ओके, फिफ्थ है द डियर विल रन अवे. जो डियर है, हिरण है, विल रन अवे, वहां से चला जाएगा. इफ यू मेक सो मच नॉइज, अगर तुम बहुत ज्यादा आवाज करोगे तो वो वहां से चला जाएगा. फिफ्थ का आंसर हो जाएगा इफ. ओके, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा इफ. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर. क्वेश्चन नंबर सी है join the following sentences by using conjunction given in the brackets. join the following sentences, जो नीचे sentences दिए गए उनको join करो by using conjunction given in the brackets. जो bracket में conjunction दिए गए हैं उस conjunction को यूज करते हुए इन दोनों sentences को जोड़ना है. फर्स्ट है John picked up the ball और सेकंड सेंटेंस है he threw it to Arvind. तो एंड जोड़ना है. तो इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ. फर्स्ट का डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ. अब क्वेश्चन एक बार नोटबुक में बुक से देखें. जॉन picked up the ball, picked up the ball and threw it to Arvind. And threw it to Arvind. सेकेंड है दो सेंटेंस थे उसको मैंने एंड कंजंक्शन से जोड़ दिया, है ना. तो मैंने ओनली क्या किया, इन दोनों सेंटेंस में ही की जगह एंड को पुट किया है. तो जॉन पिक्ड अप द बॉल, जॉन ने पिक किया बॉल को एंड थ्रू इट टू अरविंद, और अरविंद को फेंक दिया. सेकेंड सविता इज शॉर्ट, कविता इज टॉल. वो शॉर्ट है, वो टॉल है, दोनों आपस में क्या है? कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस है. और मैंने बताया जब आपस में कॉन्ट्रास्ट सेंटेंस होता है तो बट होता है, कंजंक्शन यूज होता है, बट यूज करना. सभी सेकंड का आंसर लिख रहा हूं. सविता इज शॉर्ट बट कविता इज टॉल. कविता इज टॉल. फिर थर्ड आता है
द बेबी बिगन टू क्राई शी वाज हंग्री। आपको कौन सा कंजक्शन यूज होना, बिकॉज। द बेबी बिगन टू क्राई, बेबी क्राई करना स्टार्ट हो गई क्योंकि वह भूखी थी, क्योंकि यानी बिकॉज, तो बिकॉज आएगा। द बेबी began to cry, the baby began to cry because she was hungry, because she was hungry। और मनीष went to the exhibition hall, और सेकंड सेंटेंस इसी में है, the tickets were sold out। मनीष एग्जीबिशन हॉल गया लेकिन टिकट सारी वहां पे बिक गई थी। दोनों सेंटेंस उल्टे हैं, तो बट आएगा इसमें, और बट लिखा हुआ भी है तो लिख दो। मनीष went to the exhibition hall, but the tickets were sold out। फिफ्थ आता है We lost the match, हम मैच हार गए। We did not practice enough, हमने भी प्रैक्टिस इनफ नहीं की थी। हम मैच क्यों हार गए? क्योंकि हमने प्रैक्टिस अच्छी नहीं की थी, तो बिकॉज आएगा। फिफ्थ यहाँ लिख देता हूँ, we lost the match, we lost the match because we did not practice enough। ओके, हम मैच क्यों हार गए? क्योंकि उसका रीजन है हमने प्रैक्टिस इनफ नहीं की। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करके उसकी पिक्चर ग्रुप में सेंड करनी है, और अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।